ओम शांति। आज आपका 67वें दिन का वरदान। और आज परमपिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जब मैं इस धरती पर आता हूँ तो मैं तुम्हारे बोझ हल्के करने के लिए आता हूँ। तुम मेरा कार्य करते चलो, मैं तुम्हारे कार्य करते चलूँगा। लेकिन हम आत्माएं क्या होती हैं, बीच बीच में हम मोह में आकर के, लोभ में आकर के धंधाधूरी में फंस जाते हैं या संबंधों के लेन देन में फंस जाते हैं और परमात्मा के कार्य को भूल जाते हैं और भारीपन महसूस करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तुम बेहद की सेवा करते हो, क्योंकि परमात्मा आए हैं पतितों को पावन बनाने। सारी सृष्टि में आत्माएं आज पतित हो गई हैं। पतित मतलब अपवित्र, सोच अपवित्र हो चुकी है। तो उन सबको पावन बनाना, उनकी सोच को बदलना, पवित्र बनाना, ताकि नई दुनिया या जिसे कहें हम सत्युग की स्थापना फिर से हो जाए। तो परमात्मा कहते हैं कि उस सेवा में अगर तुम लग जाओ तो छोटी छोटी जो बातें हैं उनको तुम भूल करके उनमें भी सफलता पालोगे। तो आइए देखें आज बाबा कहना क्या चाहते हैं विस्तार में। बाबा कहते हैं सदा पावरफुल वृत्ति, वृत्ति मतलब एटीट्यूड, पावरफुल एटीट्यूड द्वारा बेहद की सेवा। हद की सेवा मतलब आपने किसी को धन दिया, रोटी के लिए, कपड़ा मकान के लिए दिया आपने धन, और उसको आपने सिर्फ एक बार ही खिलाया। लेकिन उसने जो पाप किए हुए हैं, जिस कारण से उसकी आज ये हालत है, गरीबी है, जो भी है, उसको हटाने के लिए अगर आप उसको परमात्मा से जोड़ दो, मेडिटेशन सिखा दो, उसके अंदर गुण भर दो, शक्तियां भर दो, तो वो अपने आप को ही बचा लेगा और अपनी दुविधाओं मुश्किलों से निकल पाएगा। तो सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, हद की बातों से मुक्त भवा। हद की बातें मतलब दुनियावी बातें, धन, धंधाधोरी हो गया आपका, आपकी नौकरी हो गया, आपका बिजनेस हो गया, आपका घर का कामकाज हो गया, ये होगी हद की बातों से मुक्त भवा। आप अचानक जब ऐसा कार्य करना शुरू करते हो जिसमें परमात्मा का कार्य शुरू करते हो, तो अचानक आप देखते हो कि आपके जीवन में आपकी जो दुनियावी बातें हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप से साइड हो जाती हैं, मुश्किलें साइड होनी शुरू होती हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे साकार बाप, यहाँ पे साकार बाप किसको कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा को, जो कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी के उसके फाउंडर हैं या फाउंडिंग फादर हैं। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उनको हमेशा ये महसूस था थी कि सारी आत्मा को सुख मिले, शांति मिले, तो मेरा तन मन धन सब कुछ इसमें लग जाए। तो कभी वो थकते नहीं थे, अथक सेवादारी थे। ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति, पावरफुल एटीट्यूड था उनका, है ना, कि मेरे को सबकी सेवा करनी है, द्वारा बेहद की सेवा पर, बेहद की सेवा मतलब जो कि आप आत्मा को परिवर्तन कर रहे हो, उसके इर्द गिर्द जो चीजें हैं, धन दौलत है, घर, उसको परिवर्तन नहीं कर रहे हो आप। वो ऑटोमेटिकली वो आत्मा कर लेगी। लेकिन आप आत्मा जिसके जिसके कर्मों के कारण उसके जीवन में दुख आया है, या चीजों की जो वृद्धि नहीं हो रही है, धन दौलत की या उसकी सुख शांति की, आराम की, उसको आप मिटाने के लिए पहले आत्मा को परिवर्तन करने का ज्ञान बांट रहे हो, इसको कहते हैं सेवा। तो बाबा कहते हैं पर सदा तत्पर रहो तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। तो बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो तो हद की बातें, हमारी हद की बातें, ये कैसे होगा, मैं सेवा में जा रहा हूँ तो घर को कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा, खाने का कैसे होगा, ये सारी हद की बातें, छोटी छोटी बातें होगी। बाबा कहते हैं वो सब हो जाएंगी। अच्छे कार्य करने चलते हैं तो बहुत सहयोगी मिल जाते हैं ना। तो हद की बातों में समय देना, यह भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। गुणों के साथ खेलने में क्या होता है आपको, वो रियलिटी तो है नहीं है। हम जिसको रियलिटी सोचते हैं कि खाना पकाना है, घर को सफा करना है, ये सब कुछ, ये रियलिटी है। हाँ, परमात्मा कहते हैं कि ये गुड़ियों का खेल बन जाएगा आपके लिए जब आप सेवा में आप विलीन हो जाओगे। तो आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा परमात्मा के द्वारा। ये भी गुड़ियों का खेल है जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गवाओ। आप मेडिटेशन करते हो, शांति लेते हो, और फिर इसकी चिंताओं में, घर कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, इसकी चिंताओं में जब आप लग जाते हो तो आप सारी अपनी शांति जो आपने कलेक्ट करी थी सब कुछ गवा देते हो, सुख गवा देते हो, खुशियां गवा देते हो। तो परमात्मा कहते हैं वो सारी चीजों को उल्टा घर के अंदर नहीं, अब दुनिया में जो दुखी आत्मा है उनको
सुख शांति देने में उस शक्तियों को लगाओ, तो मैं तुम्हारे घर का काम मैं खुद ही किसी तरीके से संभाल लूंगा। तो बाबा कहते हैं तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 1000 कदम बढ़ाऊंगा। तो आज का ये वरदान हमें याद दिलाता है कि हम कैसे बंधनों से छूटें, हम कैसे अपने अंदर जो मोह है, चाहे वो चीज़ों के साथ हो चाहे व्यक्तियों के साथ हो, उसको छोड़ने का बस एक ही तरीका है, सेवा में बिजी हो जाए, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। जहाँ मेरा धन वहाँ मेरा मन, कहते हैं ना। तो आप इस ज्ञान को और गहराई से सीखने के लिए ब्रह्मा कुमारी जाइएगा आपके निकट सेंटर पे, और वहाँ पर मेडिटेशन फ्री में सीखिए और इस आध्यात्मिक ज्ञान को सीखिएगा। इसके साथ ओम शांति।